गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमको पता है, हमने स्पर्श के बारे में पढ़ लिया था। अगला है लीवर के बारे में। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है इन द बॉडी, अपने बॉडी के अंदर। इट लोकेटेड द अपर पार्ट ऑफ एडोमन ऑन द राइट साइड। ये अपने अपर पार्ट के एडोमन के राइट साइड होती है। द सेकल बायोजूस, ये अपने से के अंदर बायोजूस को प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है कि हम फैट को डाइजेशन कर सकते हैं। इट इज़ स्टोर इन द सैक लाइक ऑर्गन कॉल द ग्लैड मेंबर। जो स्टोर करते हैं उसको कहते हैं ग्लैड मेंबर। अगला है पैनक्रीज। ये स्टोमक के जस्ट नीचे की होती है। द पैनक्रीज जूस कंटेन द एंजाइम कॉल द ट्रिप्सिन, एम्ब्लिप और लिप्सिप। यह पैनक्रीज होती है वो 3 प्रकार के जूस को प्रोड्यूस करती है, ट्रिप्सिन, एम्सलिन और लिप्सिन। ये क्या होते हैं? ये अपने शरीर के अंदर द एक्ट ऑफ द प्रोटीन स्टार्च ऑफ फैट रिस्पेक्टली, ये अपने शरीर के अंदर प्रोटीन स्टार्च और फैट्स को प्रोड्यूस डाइजेशन को पूरा करते हैं। ठीक है। अगला, एज द रिजल्ट द डाइजेशन ऑफ द स्मॉल टिकल और कंपाउंड्स फॉर द फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल इन द ग्रेड। कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल शुगर एंड ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट 2 भागों में बढ़ता है, जो है शुगर एंड ग्लूकोज के बारे में। फैट्स आर कन्वर्ट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिकोल। फैट्स होते हैं वो 2 भागों में बढ़ता है, इसका कहते हैं फैटी एसिड होता है, ग्लिकोल होता है। और प्रोटीन आर कन्वर्ट इनटू द एनिमो एसिड, और प्रोटीन होता है वो एनिमो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टॉपिक था ह्यूमन बॉडी इन डाइजेशन का। अगला एब्जॉर्वेशन देखो आगे क्या होगा। Thus integral food get digestion in the small intestine or into the forms that can be absorbed by other body, our body। हमारे शरीर के अंदर छोटी आंत होती है, वो उसको एब्जॉर्ब करती है। The inner wall of the small intestine has a number of finger like projection called a villi, singular wills। इससे ये होता है कि शरीर के अंदर एक प्रोजेक्शन कॉल्ड होता है, छोटी आंत होती है। द विली, ये क्या करती है विली? द विली इंक्रीज द सपर ऑफ पीरियड ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेशन फूड। ये अपने जो हम डाइजेशन जो फूड का जो एरिया होता है उसको बढ़ा देती है। देखो, द विली हैव ए नेटवर्क ऑफ द वेरी फाइन ब्लड वेसल्स। ये बहुत छोटी छोटी खून की वेसल्स, नसें यानी वेसल, से कार्पल्स भी कहते हैं, सिराएं होती है। द फूड सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बाय द विली एंड देन द ट्रांसपोर्ट द फूड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन इन द बॉडी। यहाँ से क्या होता है कि बहुत जो खाना होता है उसको एब्जॉर्ब करके विली के द्वारा उस खाने को जो एनर्जी को अपने शरीर के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाया जाता है। अगला, एनिमिलेशन। इट इज द बॉडी एब्जॉर्ब द फूड बाय यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी कॉल द प्रोवाइड एनिमल्स इन द कॉल द एलिमिनेशन। जो हमने खाना खाया उसको जो एब्जॉर्ब किया, उसके बाद जो इसके अंदर जो एनर्जी हमने उसको कहते हैं एलिमिनेशन। ठीक है। जो एनर्जी हमको मिलेगी उसको कहेंगे एलिमिनेशन कहलाएगा वो। The nutrition are utilized by the body as follow. Glucose contain this with oxygen in the body cell to reserve energy। ग्लूकोज के द्वारा, ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा रिएक्शन करके सेल्स में बॉडी को एनर्जी को रिलीज करता है। एनिमो एसिड हेल्प इन द ग्रोथ एंड द रिपेयर। एनिमो एसिड के द्वारा शरीर की ग्रोथ होती है, उसको रिपेयर करता है। फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल्स और वाटर आर एसेंशियल फॉर द वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी। और फैटी एसिड, विटामिन के द्वारा शरीर के अंदर वे फंक्शनों को पूरा किया जाता है। द फूड रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्वेटेड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन्स। ठीक है। और फूड के द्वारा जो अनवेस्टेड जो फूड होता है उसको भेजते हैं हम बड़ी आंत में। ठीक है। द लार्ज स्टेकल इन टोटल इन द लेंथ अबाउट द 5 मीटर की होती है, बट वाइडर द स्मॉल स्टिक, वाइडर से लंबी मतलब चौड़ी होती है। नो डाइजेशन ऑक्यूर इन द, इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता। इसका मेन फंक्शन होता है पानी को एब्जॉर्ब करना और फूड मटेरियल को, डाइजेशन फूड को आगे लेके जाना। अब होगा इंजेक्शन, यानी हमने जो खाना खाया उसको सही से बाहर किस तरह निकालते हैं वो देखो। द अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्वेटेड फूड मूव्स टू पार्ट कॉल द colon in the large intestine where the become a harder and drier after the water absorb the stored in the rectum। इसको फिर rectum में उसको स्टोर करते हैं और रिमूव फॉर द बॉडी बाय द अंश, और अंश के द्वारा उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रोसेस को एग्जेक्शन, इसे एग्जेक्शन कहते हैं। शरीर के बाहर निकालने की, जो हमने जो खाना खाया उसको अनवेस्टेड खाने को सही से बाहर निकालने का जो होता है उसे कहते हैं एग्जेक्शन। न्यूट्रिशन इन द ग्रास ईटिंग एनिमल्स। देखो इसके अंदर क्या होता है, अब कुछ जो घास खाने वाले एनिमल जैसे गाय होती है, बकरी होती है, उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है वो देखो। फूड ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड द कंटेंट्स द फूड मटेरियल्स particular grass, the grass reach the sufficient carbohydrate called glucose।
घास के अंदर बहुत सा सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको कहते हैं हम सेलुलोज कहते हैं। ह्यूमन्स एंड मैनी अदर एनिमल कैन नॉट डाइजेशन सेलुलोज, बहुत से ह्यूमन इन मानव और बहुत से एनिमल सेलुलोज को डाइजेशन नहीं कर सकते, बट ग्रास ईटिंग खाने वाले, जो घास खाने वाले, उसको यूनिक मेथड के द्वारा डाइजेशन करते हैं सेलुलोज को। कैसे करते हैं देखो। हैव यू सीन द काउ एंड बफेलो, हैव यू सीन इन द काउ एंड बफेलो डूइंग द समथिंग व्हाइल रेस्टिंग, वो आपने गाय बफेलो को रेस्टिंग करते हुए देखा हुआ होगा। दे कीप चूइंग इवन द दे नॉट ईटिंग, जब उसको चबाती है तो उसको खाती नहीं, पहले उसको पूरा तरह चबाती है, घास को पहले पूरी तरह उसको चबाती है फिर इसको खाई जाती है। इन द फैक्ट ग्रास ईटिंग एनिमल क्विकली शैलो एंड फोल्ड टू द सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड द रूमेन, और उसके शरीर के अंदर एक रूमेन पार्ट होता है। क्या होता है रूमेन पार्ट, वो आगे अपने आएगा। द रूमेन फॉर पर्टिकुलर डाइजेशन, ये रूमेन होता है ये गाय के अंदर इसको डाइजेशन करता है। और द पर्टिकुलर डाइजेशन फॉर इज कॉल्ड द कर्ड एंड बुल्स, ठीक है। द कर्ड एंड द कर्ड इज अबाउट द माउथ ऑफ स्मॉल लैप्स एंड चिवड, फिर सबसे पहले क्या करती है, ग्रास को चबाती है। द प्रोसेस ऑफ चूइंग इज कर्ड, वो उस घास को चबाने को करते हैं कर्ड। और रूमिनेशन एंड द एनिमल कॉल द रूमेंट्स, ऐसे एनिमल को हम रूमेंट्स कहते हैं। यानी क्या होता है, गाय क्या करती है, घास को पहले चबाती है, वो चीज़ तो उसको चबाती है, चबाने के बाद रूमेन की वजह उसको डाइजेशन कर दिया जाता है। अपने शरीर के अंदर रूमेन नहीं होता है, याद रखना। ये सिर्फ ऐसे एनिमल में होता है जो खाली घास खाने वाले एनिमलों में ही होता है। डूरिंग रूमेन्स कर्ड मिक्स विद द सैलिवा, फिर क्या होता है रूमेन में उस कर्ड के अंदर सैलिवा एंड थुक को मिलता है। बिकम ए पपली एंड सिंपली पेस्ट, फिर वो सिंपल पेस्ट बन जाता है। आफ्टर चूइंग द प्यूली पुड पास्ट टू द रेस्ट ऑफ स्टमक, फिर वहाँ से वो क्या होता है, अब वहाँ से खाने रूमेन के द्वारा जो रेस्ट होता है, जो खाना जो हमने चबा लिया उसको रूमेन के द्वारा स्टमक तक भेज देते हैं। द स्टोमक इन रूमेंट्स अब डिपेंड फ्रॉम द ह्यूमन स्टोमक, जो रूमेंट्स का जो स्टोमक होता है वो अपने शरीर के पेट या स्टोमक से अलग होता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया, अपने शरीर के अंदर रूमेंट्स नहीं होते। द ये इन रूमेंट स्टोमक कंटेन द फूड चैम्बर रूमेन रेक्टोमन, इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, रूमेन रेक्टिकोमन ऑक्सोमन और एब्डोमेंस, ठीक है। द फर्स्ट चैम्बर रूमेन स्टोमक इज ए रूमेन, फर्स्ट पहला रूमेन होता है, ये सबसे बड़ा चैम्बर होता है। एट मेंटल फूड इज स्टोर इन द हियर, सबसे फूड यहाँ स्टोर होता है। डाइजेशन सेल ऑल्सो टेक प्लेस हियर, सबसे पहले जो खाना होगा वो यहाँ स्टोर होगा। आगे देखो, फॉर द रूमेन द बॉडी एंटर द सेकंड चैम्बर, रूमेन के बाद जो खाना होता है वो सेकंड चैम्बर में एंटर करता है, कॉल द रेक्टिकुलर, ठीक है। इट फैक्ट रूमेन इज ए रेक्सिमल एक्सोसिएशन ऑफ द मिक्स फीली, या रेक्टिकुलम के द्वारा उसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। इन दिस चैम्बर द फूड, अगले चैम्बर में द फूड इज ए पर्टिकुलर डाइजेशन इन द कवर इन सॉल्ट पल्प, और थर्ड चैम्बर में क्या होता है, उस खाने को एक सॉल्ट पल्प के रूप में एक कड़ यानी एक जो पेस्ट के रूप में बना देते हैं इसको, ठीक है। आगे देखो, द पपली फूड इज ब्रॉट बैक ऑफ द मूव वेन एनिमल इज रेस्टिंग, फिर इसको वापस उसके माउथ तक लाया जाता है और जब एनिमल उसको रेस्टिंग करता है आफ्टर, फिर उसको चबाते हैं। आफ्टर चूइंग इन द फूड फॉर द माउथ पास इन टू द थर्ड चैम्बर, फिर चबाने को उसको भी थर्ड चैम्बर में भेजते हैं जिसका नाम है ऑप्सम। इट इज़ ए स्मॉल चैम्बर, ये बहुत छोटा चैम्बर होता है। फॉर दियर फूड एंटर इंटू द, फिर यहाँ से फूड चौथे चैम्बर में एंटर होता है, इसका नाम होता है एब्डोमेन। दिस इज ए ट्यू चैम्बर, यहाँ पर डाइजेशन जूस होता है, जैसे अपने होते हैं पैनक्रीज में डाइजेशन जूस होता है, स्टमक में पेप्सिन होता है, उसके अंदर इनके अंदर भी होता है डाइजेशन जूस। इज स्केटल हेयर टू हेल्प इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, या फिर गाय के अंदर ये डाइजेशन पूरा करते हैं। फॉर दिस चैम्बर द फूड एंटर द सम स्मॉल स्टिकल्स, और फिर यहाँ से वो छोटी हाथ में जाता है और फिर आगे क्या होता है, उस प्रोसेस के द्वारा भोजन को एब्जॉर्बेशन होता है, एग्जेक्शन होता है, फिर स्वेसिस को बाहर निकाल लेते हैं। आगे दिया हुआ है वाई दे हैव रूमेन डेवलपमेंट द हैबिट ऑफ चूइंग ऑफ कर्ड, द बेसिकली क्यों हम रूमेट्स को डेवलप कर सकते हैं अपने खाने और चबाने के तरीके से। द बेसिकली सर्वर मैकेनिज्म फॉर दिस फूड कैनिवर्स आर द लॉक आउट द हर्बीवर्स, द हर्बीवर्स टू अवॉइड द बीइंग ए कट, हर्बीवर्स एनिमल होते हैं उनको इसको अवॉइड करके क्विकली इट ईयर फूड देन रीच सेफ प्लेस, इसको इसलिए इनको खाने को सेफ प्लेस पे खाया जाता है। नाउ दे आर चूइंग डाइजेशन फूड, क्योंकि फिर उसको आराम से उसको चबा सकते डाइजेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपका ये चैप्टर पूरा होगा। अगर अगली क्लास में हम
क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।